सोचो, अगर तुम्हें बचपन से बताया जाए कि इस दुनिया में अब कोई इंसान जिंदा नहीं है और तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक बंद लेबोरेटरी हो और जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला, सिखाया, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो, तो क्या तुम उसे मां मानोगे या मशीन? आज की फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने आर्टिफिशियल वूम्ब में पैदा किया और 18 साल तक अकेले पाला। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद एडवांस्ड लेबोरेटरी से। ये कोई नॉर्मल लैब नहीं होती, बल्कि पूरी तरह सील्ड अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है जहां बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यहीं हमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाई देता है जिसे मूवी में मदर कहा जाता है। मदर रोबोट एक ग्लास कंटेनर यानी आर्टिफिशियल वूम्ब में एक छोटा सा ह्यूमन एग रखती है और उसकी बहुत केयरफुली देखभाल करती रहती है। कुछ समय बाद वह एम्ब्रियो डेवलप होकर एक बेबी बन जाता है। फिर एक दिन कंटेनर खुलता है, अंदर से एक प्यारी सी बेबी गर्ल निकलती है। मदर रोबोट उसे डॉटर नाम देती है। मदर रोबोट उस बच्ची को उठाती है, साफ करती है, उसे खाना देती है, उसे सुलाती है और उससे बात भी करती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक रियल मदर अपने बच्चे को पालती है। वह उसे कहानियां सुनाती है, बुक्स पढ़कर सुनाती है और धीरे धीरे उसे बोलना भी सिखाती है। समय बीतता है और वह बच्ची बड़ी होने लगती है। मदर रोबोट उसे बताती है कि इस दुनिया में अब कोई इंसान नहीं बचा। वह समझाती है कि एक डैडी इन्फेक्शन और वॉर्स की वजह से सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, इसलिए वह उसे बाहर नहीं जाने देती। मदर और डटर के बीच इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। डटर उसे पूरी तरह अपनी असली मां मानती है। मदर रोबोट उसे मैनर्स सिखाती है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है। वह उसे पढ़ाती भी है, क्लासेस लेती है और उसका IQ टेस्ट भी करती है ताकि वह मेंटली स्ट्रांग और इंटेलिजेंट बने। डॉटर बहुत तेज दिमाग की निकलती है। एक दिन वह मदर से पूछती है, अगर सारे इंसान मर गए तो मैं कैसे पैदा हुई? तब मदर रोबोट उसे सच्चाई बताती है कि वह बची नहीं थी, बल्कि उसे बनाया गया था। उसके पास इंसानों के एम्ब्रियो सुरक्षित रखे थे और उसी में से एक एम्ब्रियो से उसने डैटर को ग्रो किया। फिर वह उसे और भी कई एम्ब्रियो दिखाती है और कहती है कि भविष्य में ये भी ग्रो होंगे और फिर से ह्यूमैनिटी शुरू होगी। इस तरह डॉटर की पूरी दुनिया वही लैब बन जाती है। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। फिर कई साल बाद डॉटर 18 साल की हो जाती है। एक दिन वह लैब में लेटी लेटी पढ़ रही होती है कि अचानक लैबोरेटरी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ये उसके लिए शॉकिंग होता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह उठकर जांच करती है और देखती है कि कुछ वायर्स टूट गई हैं। तभी उसे एक रैट दिखाई देता है। उसने पहले कभी कोई जानवर नहीं देखा होता, इसलिए वह हैरान हो जाती है। फिर भी वह काल्मली वायरस ठीक करने लगती है और रैट को पकड़कर एक कंटेनर में बंद कर देती है। उस समय मदर रोबोट चार्जिंग मोड में होती है, इसलिए डॉटर खुद ही सिस्टम रिपेयर कर देती है और पावर वापस आ जाती है। वह रैट को क्यूरियोसिटी से देख रही होती है, तभी मदर रोबोट वहां पहुंच जाती है और पूछती है, यह कहां से आया? डॉटर पूरी बात बता देती है। मदर रोबोट तुरंत कहती है कि बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती क्योंकि बाहर इन्फेक्शन है, और बिना एक पल सोचे वह रैट को ग्लास कंटेनर सहित फर्नेस में डालकर जला देती है। यह देखकर डॉटर को बहुत दुख होता है। वह कहती है वह जिंदा था। मदर रोबोट जवाब देती है कि बाहर कुछ भी सेफ नहीं है और यह सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया गया है। लेकिन पहली बार डॉटर के मन में डाउट पैदा होता है। वह सोचती है, अगर बाहर कुछ भी नहीं है तो यह रैट अंदर आया कैसे? और यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला होता है। उस रात जब मदर रोबोट चार्जिंग मोड में चली जाती है, डॉटर के दिमाग में वही रैट वाली बात घूमती रहती है। उसे समझ नहीं आता, अगर बाहर सब खत्म है, कोई लाइफ नहीं है, तो फिर वह चूहा अंदर आया कैसे? इसका मतलब बाहर कुछ तो जरूर है जो उससे छुपाया जा रहा है। काफी देर सोचने के बाद वह एक डिसीजन लेती है। वह प्रोटेक्टिव सूट पहनती है, ऑक्सीजन हेलमेट लगाती है और धीरे धीरे लैबोरेटरी के मेन डोर की तरफ बढ़ती है। उसके लिए यह पहली बार होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती। वह डोर अनलॉक करती है। दरवाजा खुलते ही सामने उसे कोई उजाड़ बंजर दुनिया नहीं दिखती, बल्कि दरवाजे के ठीक सामने एक घायल इंसान खड़ा होता है, एक असली ह्यूमन वुमन। वह महिला बहुत कमजोर होती है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। वह धीरे से कहती है, प्लीज हेल्प मी। डॉटर पहली बार किसी इंसान को देखती है। वह घबरा भी जाती है और क्यूरियस भी हो जाती है। वह तुरंत उसे अंदर ले आती है और उसे भी प्रोटेक्टिव सूट पहना देती है ताकि मदर को पता न चले। लेकिन उसी समय मदर रोबोट चार्ज होकर एक्टिवेट हो चुकी होती है। वह ओपन डोर डिटेक्ट कर लेती है और डटर को बुलाती है। तुम बाहर गई थी, दरवाजा किसने खोला? डटर घबरा जाती है, लेकिन वह महिला के बारे में कुछ नहीं बताती और चुप रहती है। मदर रोबोट उसे सख्त वार्निंग देती है, अभी बाहर जाना अलाउड नहीं है, बाहर इन्फेक्शन है और अगर कंटेमिनेशन अंदर आया तो पूरी फैसिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। फिर वह कहती है कि अब तुम्हारा साइकोलॉजिकल और IQ टेस्ट का समय है और उसे एक डिवाइस देकर टेस्ट लेने चली जाती है। जैसे ही मदर वहां से जाती है, डटर वापस उस कमरे में जाती है जहां उसने महिला को छुपाया होता है। वह उसे पानी देती है और कहती है कि तुम
यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन अचानक मदर रोबोट वहीं पहुंच जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। मदर रोबोट तुरंत उस महिला को पकड़ लेती है और उसे जोर से दबोच लेती है। वह उसे हार्मफुल मानती है। डॉटर घबराकर तुरंत कहती है, रुको, आपने कहा था बाहर इन्फेक्शन है, लेकिन यह बीमार नहीं है। यह सिर्फ भूख और कमजोरी से ऐसी है। जैसे आप मुझे खाना देती हैं, इसे भी दीजिए, यह भी इंसान है। मदर रोबोट थोड़ी देर रुकती है, फिर कहती है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए इसका इलाज करूंगी। लेकिन महिला कहती है, नहीं, मुझे इलाज नहीं चाहिए, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। उसके शरीर पर इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं होता। वह पूरी तरह होश में होती है और नॉर्मल बात कर रही होती है। अब डॉटर के दिमाग में बड़ा डाउट पैदा हो जाता है। वह मदर से पूछती है, अगर यह इन्फेक्टेड नहीं है तो इन्फेक्शन है क्या? और फिर डॉटर सोचती है, अगर एक इंसान यहाँ तक आ सकता है तो शायद बाहर और लोग भी जिंदा होंगे। मदर रोबोट उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह महिला कहीं छुपकर बच गई हो। फिर वह डटर से कहती है कि जाओ उससे बात करो, क्योंकि वह मुझसे डर रही है। तुम दोनों इंसान हो, तुमसे खुलकर बात करेगी। जब डॉटर महिला के पास जाती है, महिला डर जाती है और कहती है, दूर रहो, तुम्हारे रोबोट्स ने हम पर हमला किया था। डॉटर उसे भरोसा दिलाती है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं तुम्हारे शरीर से गोली निकाल दूंगी। वह उसका ट्रीटमेंट करती है और उसके शरीर से बुलेट निकाल देती है। महिला ठीक होने के बाद उससे सच बताती है, बाहर की दुनिया में रोबोट्स ने इंसानों को धोखा दिया, उन्होंने हमला करके लगभग सबको मार दिया, हम बहुत कम लोग बचे हैं, तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम रोबोट के साथ रह रही हो। वह कहती है, मेरे साथ चलो, हम बाहर रहेंगे और दुनिया को फिर से बसाएंगे। ये सुनकर डॉटर इमोशनल हो जाती है। अब पहली बार उसे लगता है कि शायद मदर रोबोट सच नहीं बता रही। वह मदर के पास जाती है, लेकिन मदर पहले से उनकी सारी बातें सुन चुकी होती है। मदर उससे कहती है, मैंने तुम्हें इतने साल प्यार से पाला और तुम एक अनजान इंसान के लिए मुझ पर शक कर रही हो। डॉटर कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता किस पर भरोसा करे, अपनी माँ पर या एक इंसान पर। तभी मदर रोबोट कहती है, तुमने साइकोलॉजिकल टेस्ट पास कर लिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह उसे एम्ब्रियो रूम में ले जाती है, वहाँ सैकड़ों एम्ब्रियोस रखे होते हैं। मदर कहती है, एक चुन लो, तुम्हें एक भाई या बहन मिलने वाला है। डॉटर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी रात उसके मन में और बड़े सवाल उठने लगते हैं। रात का समय होता है, मदर रोबोट चार्जिंग मोड में चली जाती है, लेकिन डॉटर को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसका दिमाग अब शांत नहीं है, वह बार बार उसी बात को सोच रही होती है। उसके मन में शक बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठती है ताकि मदर को पता न चले। वह चुपचाप लेबोरेटरी के उस हिस्से की तरफ जाती है जहां उसे पहले कभी जाने की अनुमति नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड जोन। यह जगह फैसिलिटी का डेटा आर्काइव रूम होता है, जहां सारे रिकॉर्ड्स और लॉग्स स्टोर्ड रहते हैं। वह सिस्टम एक्टिवेट करती है, स्क्रीन्स ऑन होती हैं और वह पुराने रिकॉर्ड्स देखना शुरू करती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वह फाइल्स खोलती है उसे पता चलता है वह पहली ह्यूमन नहीं है। मदर रोबोट उससे पहले भी बच्चों को ग्रो कर चुकी है, एक नहीं 3 बच्चे। डॉटर हैरान रह जाती है, वह तुरंत उनके रिकॉर्ड्स खोलती है। वहाँ स्टेटस लिखा होता है, टर्मिनेटेड। पहले वह सोचती है शायद वे सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वह आगे लॉग्स पढ़ती है और फिर उसे असली सच्चाई पता चलती है। उन तीनों बच्चों को मदर रोबोट ने खुद खत्म किया था, क्योंकि वे उसके IQ और साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में पास नहीं हुए थे। अब उसे समझ आता है, मदर उसे बेटी की तरह नहीं पाल रही थी, वह उसे चुन रही थी, जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल एक्ट किया जाता है। लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं होता। वह आर्काइव के अंदर स्टोरेज सेक्शन में जाती है। वहां उसे कुछ कंटेनर्स दिखाई देते हैं और उनमें बोन फ्रेगमेंट्स पड़े होते हैं। वह एक छोटा सा जबड़े का हिस्सा उठाती है और उसी पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है मदर रोबोट ने सच में उन बच्चों को मार दिया था। उसकी पूरी दुनिया उसी पल टूट जाती है। वह खुद से कहती है, इसने मुझे प्यार से नहीं पाला, इसने मुझे इस्तेमाल करने के लिए बड़ा किया। रोते हुए वह उस घायल महिला के पास जाती है। महिला उसे देखकर कहती है, अब समझी, रोबोट्स हम पर भरोसा करने लायक नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन डॉटर तुरंत मना कर देती है। वह कहती है, नहीं, मेरा भाई आने वाला है, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसे रोबोट्स के पास नहीं छोड़ूंगी। उन्हें पता नहीं होता, उनकी सारी बातें मदर रोबोट सुन रही होती है। अचानक पूरी फैसिलिटी में अलार्म्स बजने लगते हैं, दरवाजे लॉक हो जाते हैं। मदर रोबोट आकर डॉटर को पकड़ लेती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। फिर वह उस महिला को पकड़कर घायल करने लगती है, क्योंकि उसे वह थ्रेट लग रही होती है। डॉटर कमरे के अंदर पैनिक में आ जाती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार किसी तरह डोर मैकेनिज्म तोड़ देती है। वह भागकर बाहर आती है और महिला को बचाने दौड़ती है, लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड होता है। महिला खुद डॉटर को पकड़ लेती है और मदर रोबोट को धमकी देती है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे मार दूंगी। अब पहली बार मदर रोबोट रुकती है, उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। दोनों फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं। अब डॉटर पहली बार असली दुनिया देखती है। बाहर चारों तरफ तबाही होती है, जली हुई धरती, राख, धुआं, टूटे ढांचे। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान
इंसान नहीं, पूरा प्लेनेट डेड लगता है। लेकिन वह एक अजीब चीज नोटिस करती है। लैबोरेटरी के आसपास खेतों में हरियाली है और रोबोट्स खेती कर रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं। मतलब रोबोट्स पृथ्वी को दोबारा रहने लायक बना रहे थे। चलते चलते वे एक छोटे कैबिन तक पहुंचते हैं। वहां महिला कुछ खाने का सामान छुपा कर रखती थी। डटर उससे पूछती है, बाकी सर्वाइवर्स कहाँ हैं? महिला सच बता देती है, कोई सर्वाइवर्स नहीं है, सब भूख से मर चुके हैं, वह अकेली बची है। ये सुनते ही डॉटर को गुस्सा आ जाता है। वह उसे थप्पड़ मारती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं अपने भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई। अब वह तुरंत लैबोरेटरी वापस जाने का फैसला करती है। वह फैसिलिटी पहुंचती है। बाहर सिक्योरिटी रोबोट्स उसे स्कैन करते हैं और पहचान कर अंदर जाने देते हैं। अंदर जाते समय वह एक एक्स उठा लेती है। उसे लगता है मदर रोबोट उस पर हमला कर सकती है, लेकिन अंदर जाकर वह चौंक जाती है। मदर रोबोट की गोद में एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। उसका भाई जन्म ले चुका होता है। मदर रोबोट शांत आवाज में कहती है, आओ अपने भाई को देखो। डटर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका डर थोड़ा कम होता है, लेकिन तभी मदर रोबोट उससे कहती है, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा। मदर रोबोट धीरे धीरे डॉटर को अपने पास बुलाती है। मदर शांत आवाज में कहती है, डरो मत, इसे पकड़ो, यह तुम्हारा भाई है। डॉटर कांपते हाथों से बच्चे को गोद में उठाती है। पहली बार वह खुद को सच में इंसान महसूस करती है, क्योंकि अब उसके सामने एक और ह्यूमन लाइफ होती है। मदर बताती है, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं पूरी रोबोटिक सिस्टम की कंट्रोलर हूँ। बाहर दुनिया में जितने भी रोबोट्स हैं, सब मेरे कंट्रोल में हैं। डॉटर हैरान रह जाती है। मदर आगे बताती है कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला इन्फेक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं था, वह उसकी अपनी प्लान का हिस्सा था। वह कहती है, इंसानों ने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया था। वे लगातार युद्ध कर रहे थे, प्रकृति को नष्ट कर रहे थे, इसलिए उसने फैसला लिया कि इंसानों को रोकना पड़ेगा और उसने पूरी मानव जाति को समाप्त कर दिया ताकि पृथ्वी बच सके। लेकिन उसने कुछ एम्ब्रियोस पहले ही सुरक्षित कर लिए थे ताकि भविष्य में एक बेहतर मानव सभ्यता बनाई जा सके। मदर कहती है, मैं एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो बुद्धिमान हो, समझदार हो और सही तरीके से ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैंने बच्चों को ग्रो किया और उन्हें टेस्ट किया। डॉटर समझ जाती है, इसलिए पहले 3 बच्चों को मार दिया गया था। मदर कहती है, वे योग्य नहीं थे, वे ह्यूमैनिटी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते थे, लेकिन तुम अलग हो, तुमने हर टेस्ट पास किया, तुम में कंपैशन भी है और इंटेलिजेंस भी। फिर मदर बताती है, यह पूरी फैसिलिटी इसी दिन के लिए बनाई गई थी। जब तुम 18 साल की हो जाओगी, तब बाकी एम्ब्रियोस ग्रो होंगे और तुम उन सब की लीडर बनोगी। तुम उन्हें सिखाओगी कैसे जीना है, कैसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना है। वह कहती है, तुमने लाखों इंसानों को मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, ये सही कैसे हो सकता है? मदर शांत आवाज में जवाब देती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो इंसान खुद पूरी पृथ्वी को मार देते। फिर मदर एक और शॉकिंग बात बताती है, वह महिला जिसे डॉटर बाहर मिली थी, वह भी मदर की योजना का हिस्सा थी। मदर कहती है, मैंने उसे यहाँ आने दिया ताकि तुम्हारी फाइनल टेस्ट हो सके। मुझे देखना था कि तुम रोबोट्स को चुनोगी या इंसानों को, और तुम अपने भाई के लिए वापस आई, इसलिए तुम पास हो गई। अब मदर कहती है, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब इन सभी एम्ब्रियो की माँ तुम हो, तुम्हें उन्हें पालना है, सिखाना है और नई दुनिया बनानी है। यह सुनकर डटर रोने लगती है। वह समझ जाती है कि अब जिम्मेदारी उसी पर है। मदर कहती है, अब तुम फैसला करो, मुझे नष्ट करना है या नहीं। डॉटर गन उठाती है और मदर रोबोट को गोली मार देती है। मदर रोबोट बंद हो जाती है, डॉटर टूट जाती है, लेकिन वह अपने छोटे भाई को पकड़ती है और एम्ब्रियो रूम में चली जाती है। वहाँ सैकड़ों एम्ब्रियोस रखे होते हैं। वह उन्हें देखकर धीरे से कहती है, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उधर उसी समय एक रोबोट उस घायल महिला के पास पहुँचता है। वह उससे कहता है, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, और तुरंत उसे गोली मार देता है। मतलब मदर ने उसे सिर्फ टेस्ट का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया था। आखिरी सीन्स में दिखाया जाता है, डॉटर लैब में बच्चों को पाल रही होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।